हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राम विकास एवं समाज से संबंधित प्रश्न। तो यदि आप यूपी राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होने वाला है। और इसमें हम ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो काफ़ी सेलेक्टेड प्रश्न हैं, जो आपकी जो भर्ती परीक्षा होने वाली है 24 जुलाई को, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं कि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय से मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है और आपके सामने है, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के प्रमुख शिल्पकार कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति के प्रमुख शिल्पकार हैं वी कुरियन। याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, किस बैंक समूह द्वारा ग्रामीण भारत में सबसे अधिक ऋण प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है सहकारिता बैंक द्वारा। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि करने में सफल रहा है? तो हरित क्रांति अनाज फसल के उत्पादन में वृद्धि करने में सफल रहा है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सहकारी बैंक का प्रमुख शेयरधारक कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है शासन। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कृषकों को फसल हेतु ऋण किसके अंतर्गत दिया जाता है? तो ये दिया जाता है किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? तो कृषि सम्मिलित नहीं होता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दूं, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो ये सामान्य प्रशासन समिति की क्षेत्राधिकार में आते हैं। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इंद्रप्रस्थ योजना किससे संबंधित है? तो इंद्रप्रस्थ योजना जेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं और अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित है? तो ये आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन से पशु खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक पानी का प्रतिशत होता है? यानी पशुओं का कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिनमें सर्वाधिक पानी होता है? तो ये होता है हरा चारा, यानी हरे चारे में पानी की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्य के शासन द्वारा। याद रखेंगे। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो ये ग्राम सभा करती है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच
किसके द्वारा की जाती है? तो ये किया जाता है कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी, यानी कलेक्टर द्वारा नामित द्वितीय श्रेणी का कोई अधिकारी होता है जो पंचायतों के कार्यकलापों की जांच करता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है? तो ये संचालक पंचायत करता है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पंचायत सेक्टर की उस योजना का क्या नाम है जिसमें व्यावसायिक परिसर, जिसको अटल बाजार कहते हैं, का निर्माण का प्रावधान है? पंचायत सेक्टर की उस योजना का क्या नाम है जिसमें व्यावसायिक परिसर निर्माण का प्रावधान है? तो उसका नाम है ग्राम विकास योजना। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न आपका है, त्रिस्तरीय पंचायत राज्य के 3 स्तरों में से कौन सा एक स्तर नहीं है? तो जो त्रिस्तरीय पंचायत राज्य है उसमें ग्राम सभा ये नहीं आती है। बाकी जिला पंचायत और आपका क्षेत्र पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया, तो उसमें ये ग्राम सभा नहीं आती है। याद रखेंगे। अगला है, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत कौन वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार। याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न है, कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती है? तो इसका उत्तर होगा पंचायत प्रतिनिधियों के अचल संपत्ति का विवरण। यानी पंचायत प्रतिनिधियों के अचल संपत्ति का जो विवरण है वो ग्राम पंचायत द्वारा सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं? तो याद रखेंगे, जनपद पंचायत में अधिकतम आपको बताना है कि जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ये न्यूनतम 10 होते हैं और अधिकतम 25 होते हैं। यानी न्यूनतम इनकी संख्या 10 होती है और अधिकतम 25 होती है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा में सम्मिलित यानी सम्मेलन में गणपूर्ति का मापदंड क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दें। गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा में सम्मेलन में गणपूर्ति का मापदंड क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कुल संख्या का 1/10, जिसमें 1/3 महिला सदस्य अवश्य हों। यानी टोटल संख्या का 1/10 होना चाहिए और जिसमें महिला सदस्यों की संख्या 1/3 अवश्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है? तो संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा है ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर, ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समष्टि किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों में यानी व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय। तो इसकी परिभाषा है ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समस्त या समष्टि किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय, और उसी को संविधान के अनुसार ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। तो याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, देखिए योजनाओं से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, तो याद रखेंगे। भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई थी 1977 में। याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, ग्राम स्वास्थ्य गाइड जिसको हम BHG कहते हैं, योजना कब प्रारंभ की गई? तो याद रखेंगे ये प्रारंभ की गई है 2 अक्टूबर 1977 को।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, अगले प्रश्न पर आने से पहले आपसे अवश्य कहना चाहेंगे कि यदि वीडियो आपको महत्वपूर्ण लग रहा है तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वीडियो लगातार आपको मेहनत करके प्रोवाइड कराया जाता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और चाहते हैं कि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश आपको बताना है कौन था। तो परिवार नियोजन हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश था अपना देश भारत, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मैंने आपको बताया कि मिशन और योजना से संबंधित प्रश्न से पूछे जाएंगे। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया। तो ये प्रारंभ किया गया था अप्रैल 2005 में, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है सैफई इटावा में, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है जो रिपीटेड प्रश्न भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है। ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो ये 5 वर्ष का होता है, आप सभी जानते हैं। और अगला प्रश्न है, प्रत्येक ज़िले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है। तो ये होता है आपका डीएम यानी कलेक्टर। और अगला प्रश्न है जो कि आपके सामने है, सहकारी बैंक का प्रमुख शेयर धारक क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है शासन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले अभी आ चुका है, तो याद रखेंगे। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लग रहा है तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और चाहते हैं कि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन बिना रुकावट आप तक पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज को क्या माना जाता है। तो आप जानते हैं कि भारत हमारा एक कृषि प्रधान देश है और भारतीय समाज को कृषक समाज माना जाता है। क्या माना जाता है? कृषक समाज, याद रखेंगे। अगला है जो कथन से संबंधित है, यह किसने कहा कि समाज एक अधिजैविक व्यवस्था है। तो ये कहा है हर्बर्ट स्पेंसर ने, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, आपको बताना है। तो ये होता है ग्राम प्रधान, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य कौन करता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म संबंधी कार्य ये पुरोहित करते हैं, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया है। तो ये प्रस्तुत किया है मेओ ओई ने भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण प्रस्तुत किया है, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, पहली बार किसी संगणना किस वर्ष में कराई गई है, आपको बताना है। तो ये कराई गई थी 1970 में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था। तो जमींदारी प्रथा का प्रारंभ यानी शुरुआत किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बसंत ऋतु की फसलों की बुआई कब की जाती है। देखिए, फसलों से संबंधित निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बसंत ऋतु की फसलों की बुआई
ये मध्य फरवरी से मध्य मार्च के बीच की जाती है, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु की फसलों की अवधि कब से कब तक होती है? तो ग्रीष्म यानी गर्मी की बात की जाती है, तो ग्रीष्म ऋतु की फसलों की अवधि ये होती है अप्रैल से जून तक, याद रखेंगे। और आप जानते हैं कि 3 तरह की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ, जायद, और इनसे संबंधित फसलें पूछ ली जाती हैं। फसलों का नाम दिया होता है, आपसे पूछा जाता है कि ये रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है कि जायद की फसल है, तो ये आपको याद करना है। अगला प्रश्न है, फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले सूत्रकृमि, जिसको हम नेमेटोड कहते हैं, को कैसे रोका जा सकता है? तो इसकी रोकथाम की जा सकती है कैसे? फसल में गेंदा की सहखेती से एवं फसल चक्र बदलकर, यानी फसल में गेंदा की सहखेती से एवं फसल चक्र बदलकर सूत्रकृमि, जिसको हम नेमेटोड कहते हैं, इसको रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में बहुफसल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था 1967-1968 में, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, जो पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कृषि सेवा केंद्र नामक योजना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि सेवा केंद्र नामक योजना ये प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधा प्रदान करना योजना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दें, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुख सुविधा प्रदान करना योजना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो ये प्रतिपादित की गई थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा ये प्रारंभ की गई। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है, भूदान और ग्रामदान। भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आचार्य विनोबा भावे द्वारा। और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, हरित क्रांति को अमली जामा पहनाने का श्रेय किस कृषि वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो इसका श्रेय दिया जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। किसको? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। ये हरित क्रांति के जनक थे। और अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत कृषि पर, यानी भारत में कितने प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर है? भारत में कितने प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे टोटल 35%, यानी 35% कृषि वर्षा पर निर्भर है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, अंत्योदय, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था अनुसूचित जातियों में, यानी अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना, इसका उद्देश्य था, याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन वर्गा का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन वर्गा का संबंध खेतों की बटाईदारों के संरक्षण से था, यानी इसका उत्तर है बटाईदारों के संरक्षण से, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी आपके अपने उत्तर प्रदेश से, याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न है, महालवाड़ी प्रथा को किसने शुरू किया था? तो महालवाड़ी प्रथा को शुरू किया, यानी ये कहाँ शुरू हुई थी ये आपको बताना है। तो महालवाड़ी प्रथा सबसे पहले आगरा एवं अवध में ये प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न है, भारत में महालवाड़ी प्रथा या भारत में महालवाड़ी व्यवस्था कब प्रारंभ हुई थी? तो भारत में महालवाड़ी व्यवस्था ये वर्ष 1833 में प्रारंभ की गई, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो और भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष स्वामीनाथन जी थे। कौन थे? स्वामीनाथन जी। अगला प्रश्न है, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो आपको बता दें कि जो भूमि मापन की इकाइयां हैं उससे संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को निश्चित तौर पर मिलेगा और पूछा जा सकता है। उसी क्रम में ये आपका प्रश्न है कि 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो याद रखेंगे 1 एकड़ जो आपका होता है ये 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। 1 एकड़ आपका ये 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है गन्ना। और आपको बता दें कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गन्ने के उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है वो कौन सा है? तो अग्रणी राज्य यानी पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है और चीनी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, याद रखेंगे। और अगला जो आपका आखिरी प्रश्न है वो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? ये पूछा गया कि परीक्षा में अक्सर आता है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो ये आपका बना था 1986 में, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और चाहते हैं कि ऐसे आगे भी आपको महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।